गुड मॉर्निंग डियर एस्पायरेंट्स, सभी को जय जोहार। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झारखंड एग्जाम गाइड। मित्रों, वैसे बच्चे जो शिक्षण संस्थाओं में एक प्रोफेसर के रूप में कार्य करना चाहते हैं, एक प्रोफेसर के रूप में जो अपना फ्यूचर कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही शानदार अपडेट आप लोगों के बीच में निकल के आया हुआ है। मित्रों, आज रांची विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी वैसे बच्चे जो पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप लोगों के बीच में बहुत ही कम समय है, इसलिए इसको विस्तार से जानिए और इसको समय रहते हुए अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। चलिए देखते हैं। यह अधिसूचना जारी किया गया है जिसमें पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित यह सूचनाएं हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस सूचना में क्या लिखा हुआ है। मित्रों, इसमें मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि वैसे बच्चे जो समान कैटेगरी या पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं, जो कि क्रीमी लेयर में हैं, वे यदि मास्टर डिग्री 55% के साथ में पास किए हुए हों, या कोई बच्चा जो कि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमी लेयर में आते हों, या कोई दिव्यांगजन हो, तो वे 50% भी अगर मास्टर डिग्री में लाए हुए हों तो वे भी इस पीएचडी कार्यक्रम में नामांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 4 जनवरी 2025 को अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क सहित 2000 रुपया रांची विश्वविद्यालय में जमा किया जा सकता है। यानी मित्रों कि वैसे स्टूडेंट जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हों, उनके लिए मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए, और एसटी, एसी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर जो हो या दिव्यांग श्रेणी में जो भी बच्चे आते हों, उसके लिए मास्टर डिग्री में कम से कम अगर 50% लाया हो तो वे भी इस पीएचडी कार्यक्रम में नामांकन हेतु दिनांक 4 जनवरी 2025 तक शाम संध्या 4 बजे तक निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ रांची विश्वविद्यालय में ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। यानी आपको 2000 परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको संध्या 4 बजे तक दिनांक 4/1/2025 संध्या 4 बजे तक आपको यह फॉर्म रांची यूनिवर्सिटी में जमा करना है। साथ ही मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि आप कौन कौन से विषय से यह पीएचडी कर सकते हैं। यह दिया हुआ है मानव विज्ञान, बांग्ला, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, उर्दू एवं जीव विज्ञान। मित्रों, इसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में सम्मिलित है कि जितने भी हमारे क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत जो भी लैंग्वेज आते हैं, नागपुरी हो, मुंडारी हो, खड़िया हो, कुड़ुक हो, इस तरह से सारे लैंग्वेजेस के अंदर में आते हैं। आप इन सभी में पीएचडी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे दिया है आवेदन पत्र दिनांक 9/12/2024 से 4/1/2025 तक रांची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ranchiuniversity.ac.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। यानी यह आवेदन पत्र को फुली ऑफलाइन रूप से भरना है। यह साइट जो दिया हुआ है www.ranchiuniversity.ac.in करके, इससे केवल आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म को आप लोग को डाउनलोड करना है और फिर उसको फिलअप करके रांची यूनिवर्सिटी रांची में दिनांक 4/1/2025 को संध्या 4 बजे तक आपको जमा कर देना है। ध्यान रखना है कि 2000 रुपया का इसमें डीडी साथ में सम्मिलित करना है, यानी कि एज ए एग्जामिनेशन फी आपको 2000 रुपया पेड करना है। डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क सहित बैंक ड्राफ्ट जो कुल सचिव रांची विश्वविद्यालय को रांची में दे होगा के साथ परीक्षा नियंत्रक रांची विश्वविद्यालय के कार्यालय में जमा किया जा सकता है, अथवा निबंधित डाक द्वारा निम्न पते तक भेजा जा सकता है। यानी दोस्तों, आप उस आवेदन को तब तक भेज दें ताकि वह कम से कम 4 जनवरी 2025 संध्या 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाए। आप इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं। पता परीक्षा नियंत्रक रांची विश्वविद्यालय शहीद चौक रांची झारखंड। पिन नंबर है 834001। आपको एक ड्राफ्ट बनवाना है और साथ ही साथ इसको भेज देना है। हाँ मित्रों, एक चीज़ छूट गया था इसमें कि रांची यूनिवर्सिटी रांची की ओर से जो एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन
2024 से संबंधित जो है, जिसमें आपको फिलअप करके भेजना है, वो फॉर्म भी इसमें अटैच किया हुआ है। इसको ये हम लोग चलिए एक बार देख लेते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कौन से सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम लिख देना है। साथ ही नंबर 1 में आपका नाम होना चाहिए, कैपिटल लेटर में, ध्यान रखिए कभी भी आप लोग स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे साफ साफ लेटर में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपको। उसके बाद में फादर्स नेम लिखना है। पिताजी के नाम लिखने से पहले किसी तरह का मिस्टर, श्री ये सब नहीं लगाना है, डायरेक्ट जो नाम है उसको आप लिखिएगा। उसके बाद में नंबर 4 में एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका जो पावती पता है, यानी जहाँ पर रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं, वहाँ का एड्रेस यहाँ पे देना है। ये स्पेस थोड़ा सा छोटा है, आप उसी टाइप से लेटर को लिखें कि यहाँ पे सारा आ जाए। उसके बाद में आपको टेलीफोन नंबर, यानी कि आपको मोबाइल नंबर देना है, साथ में ईमेल आईडी भी देना है। आप सबसे पहला पता लिखेंगे, उसके बाद में मोबाइल नंबर लिखेंगे एक लाइन में, फिर उसके नीचे लाइन में आप ईमेल आईडी देंगे। वेदर बिलोंग्स टू ए शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, यदि आप ST SC कैंडिडेट हैं तो आप इसमें यस करेंगे। उसके बाद में अपना कैटेगरी का नाम और उससे संबंधित सर्टिफिकेट भी आप लोग इसमें अटैच करेंगे। नंबर 6 में है पार्टिकुलर्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने क्या क्या पढ़ाई अभी तक किया हुआ है उसका सारा डिटेल्स इसमें डालना है। फर्स्ट में मेट्रिकुलेशन है, इसमें स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है। जो भी मेट्रिकुलेशन है तो मेट्रिकुलेशन में दोस्तों कॉलेज का नाम यहाँ नहीं आता है, इसमें स्कूल का नाम आता है। स्कूल का नाम साफ शब्दों में लिखेंगे। सब्जेक्ट ऑफर्ड, क्या क्या सब्जेक्ट आपने मैट्रिक में पढ़ा है, उसको कौन से डिवीजन में आपने पास किया है, कितना परसेंट लाया है और कौन से ईयर में आपने मैट्रिक पास किया है। उसी तरह BA BSc, देखिए यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ इंटर का नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम BA BSc BCom का है तो आप इंटर का यहाँ नहीं डालेंगे, और इसमें डायरेक्ट आपको BA BSc या BCom है तो आपको उसको डालना है। स्कूल नहीं आता इसमें, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम इस पर देंगे। कौन सी सब्जेक्ट है, जो भी आपको ऑनर्स पेपर या जनरल पेपर है उसको यहाँ पर लिखेंगे। कौन सा डिवीजन है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, पासिंग ईयर है, कौन सा ईयर में आप पास किए हैं उसको यहाँ पर देंगे। उसके बाद में मास्टर डिग्री जो भी आपने किया हुआ है यहाँ पर सेम उसी टाइप से नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड में कौन से सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया है, थर्ड में है डिवीजन कौन सी है, फोर्थ में है परसेंटेज ऑफ मार्क्स और फिफ्थ में है ईयर ऑफ पासिंग, मानी कौन से ईयर में आप पास किए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें क्या करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें लिख रहे हैं उसका सभी का अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड किया हो मार्कशीट उसमें अटैच कर देना है। यानी मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का और PG का, मास्टर डिग्री का, ये तीनों क्लास का जो मार्कशीट है उसको आपको अटैच कर देना है और सब में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, स्व अभिप्रमाणित किया होना चाहिए। साथ ही और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये फ़ोटो जहाँ अटैच करेंगे उसमें आप लोग सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। अटेस्टेड कभी भी कीजिएगा, ध्यान देना है चेहरा में किसी तरह का कोई दाग नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी आप अटेस्टेड करेंगे तो आपका पेन कलम चेहरा पे नहीं जाना चाहिए। आधा ये कागज़ में होना चाहिए और आधा फ़ोटो के ऊपर होना चाहिए। आप ऐसा साइन करें, ऐसा सेल्फ अटेस्टेड करें कि आधा भाग आपका इस पेज में होना चाहिए और आधा आपके फ़ोटो में होना चाहिए। साथ ही पार्टिकुलर्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, हाँ जो भी डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे 2000 रुपये का, उस डिमांड ड्राफ्ट का है DD नंबर यहाँ पर देंगे, कौन सा डेट को आप बनाए हैं उसको देंगे। यह अमाउंट है जो भी 2000 के अमाउंट है उसमें लिखेंगे। ड्रॉई बैंक्स पेबुल एट रांची, कौन सी बैंक में जमा करना है उस संबंधित बैंक का डिटेल्स यहाँ पर देंगे। पेबुल है ऑलरेडी यहाँ रांची हुआ है। उसके बाद में प्लीज़ स्टेट वेदर यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज ए स्टूडेंट ऑफ रांची यूनिवर्सिटी, इफ़ यस प्लीज़ राइट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। यदि पहले से आप रांची यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं तो आप पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर है, कौन सा ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसको यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे। प्रजेंट ऑक्यूपेशन डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहता है कि प्रजेंट में आप क्या कार्य कर रहे हैं। यदि आप कोई जॉब में हैं, नहीं है तो नो कर देंगे, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख देंगे और नहीं है तो नो कर देंगे, यस है तो यस करके उसमें जॉब का नाम लिख देंगे। उसके बाद मित्रों यहाँ पे 10 नंबर में दिया हुआ है क्या क्या डन लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, यानी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप इसमें सबमिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ध्यान दें कि सभी डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। उसके बाद यहाँ एक लाइन से लिखना शुरू करेंगे, मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, मास्टर डिग्री का जो जो दे रहे हैं उसमें। इवन आप भूलना ना भूलें, यहाँ DD का भी मेंशन करना है। DD का कास्ट दे रहे हैं तो कास्ट का, रेसिडेंस है तो रेसिडेंस का, सारा चीज़ को इसमें सबमिट करके एक 1 by 1 करके मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको एक साइन करना है शानदार सा, और यहाँ प्लेस जो भी आपकी जगह जहाँ रहते हैं वहाँ प्लेस नीचे डेट और उस डेट पे यहाँ पे साइन करना है। और इसको सारे करने के बाद में आपको एक एनवेलप लेना है। उस एनवेलप का लंबाई 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका चौड़ाई 4।
और इसमें अपना एड्रेस लिख के, खुद का एड्रेस, अपने घर का एड्रेस लिखना है, जिस एड्रेस पे वो लेटर आपके यहाँ आएगा उस एड्रेस को लिख के, और उसमें संबंधित डाक टिकट भी डालना है, ताकि वो ऐसे इन्वेलप देने से नहीं आ जाएगा। उसमें 10 या 20 रुपये का जो भी डाक टिकट है आप पूछ लेंगे उसको, और उसको डाल के और उसको में साथ में अटैच करना है। इसके अंदर नहीं डालना है, इसको जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उसके साथ में अटैच करके भेजना है, ताकि वह इस इन्वेलप में वापस कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहे तो यूनिवर्सिटी आपके पास भेजे। इस चीज़ को ध्यान रखना है, और पुनः एक बार सबको एक एक करके देख लीजिएगा, और इसको अटैच करके और इसको फिर भेज देना है। चलिए ठीक है, थैंक यू।